हेलो डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th ज्योग्राफी का पेपर डिस्कस करेंगे जो कि 2025 नवंबर दिसंबर सेशन का पेपर है। तो इसमें टोटल क्वेश्चंस आपके पास 22 थे, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इजी पेपर था जो कि बी सीरीज़ का पेपर है। इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से डायरेक्ट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। याद रहे, ध्यान में रहे, ये जो है जब 15% सिलेबस रिलैक्सेशन दी गई थी तब का पेपर है। आपको 60 मार्क्स अटेम्प्ट करने थे 70 में से ज्योग्राफी के पेपर में, ठीक है ना। सेक्शन ए सबसे पहले आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफर इंट्रोड्यूस द रीजनल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी। रीजनल अप्रोच कार्ल रिटर ने दी थी, ठीक है ना। रीजनल अप्रोच, ठीक है ना, आपने पढ़ी होगी, ठीक है ना। किस किस्म का वॉल्केनो जो है डेक्कन ट्रेप ऑफ इंडिया फॉर्म करता है। तो हमने उधर एनसीईआरटी में डिटेल में पढ़ा है कि फ्लड बसाल्टिक जो है वो जो है किस किस्म का लावा है, डेक्कन ट्रेप ऑफ इंडिया, मतलब डेक्कन ट्रेप फॉर्मेशंस को वो एग्जिस्ट करता है। तीसरा एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमॉर्फिक प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद द डिपोजिशनल वर्क ऑफ द ग्लेशियर। हमने देखा था डिपोजिशनल वर्क्स में मोरिन्स आता है, ड्रमलिन्स, इस्कर्स एंड कैमीज। मैं आपको बता देता हूँ हमारे पास क्या आता है। हमारे पास आता है मोरिन्स, मतलब मोरिन्स यहाँ पे लिखा है, मोरिन्स यहाँ पर है। ड्रमलिन्स आता है, आपको अगर एग्ज़ाम में मोरिन्स की जगह ड्रमलिन्स दे दिया जाए तो वो आपका एक डिपोजिशनल फ्यूचर होगा। इसके बाद इस्कर्स, इस्कर्स, ठीक है ना, इस्कर्स एंड कैमीज होता, कैमीज, ठीक है ना। ये तो इसके बाद इसका करेक्ट आंसर मैंने बता दिया, सी होगा। फिर आता है चौथा, इसमें है विद विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस इज फॉर्मेशन ऑफ एक्सोफोलिएशन डोम्स एसोसिएटेड। एक्सोफोलिएशन डोम्स एसोसिएटेड कहाँ होते हैं, वेदरिंग में होते हैं, ठीक है ना, वेदरिंग में होते हैं, ठीक है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेयर लेयर्स डू ऑल द वेदर चेंज टेक प्लेस। हमको पता है भाई, जो ट्रोपोस्फियर है सबसे लोवेस्ट लेयर, ट्रोपोस्फियर जो है हमारी, उसमें ही जो है वेदर मेकिंग लेयर है एटमॉस्फेयर की, कौन सी, ये ट्रोपोस्फियर, ठीक है ना। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड टाइप अपीयर थिन डिटेचड एंड हैव अ फेदरी अपीयरेंस। तो आपको पता है सिर्रस जो कि हाईएस्ट क्लाउड्स है, वो ही क्या है, वही जो है थिन है, पतला है, और डिटेच और फैदरी टाइप्स ऑफ मटेरियल वहाँ पे होते हैं। इसके बाद आपको पता होगा सिरस हाई क्लाउड्स को कहते हैं, कुमुलस कहते हैं मीडियम क्लाउड्स को, निम्बस कहते हैं सबसे लो क्लाउड्स को, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज रेफर टू अ ग्रीन हाउस गैस। क्या ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस है क्या भैया, O2 ग्रीन हाउस गैस, अरे नहीं है ग्रीन हाउस गैस, हीलियम है। हीलियम मतलब HE के ग्रीन हाउस गैस है, अरे कहाँ से आ गई। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन इंडिया इज द लॉन्गेस्ट, सॉरी, इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा कि लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर जो है गोदावरी है पेनिनसुलर इंडिया का। ना वो घाघरा है, ना वो गंडक है, और ना वो दामोदर है, ठीक है ना। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल। भाई मेघालय में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। आप अगर मेघालय की माउस, इस वर्ड्स को प्रोनाउंस कर लेना, माउस सेंड्रम और चिरापुंजी, 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 चिरा चिरापुंजी में तकरीबन 1080 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है, इससे ज़्यादा रेनफॉल होती है। फिर आता है आखिरी यानी 10वां क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रॉट्स इन इंडिया नोन एज साइल मॉइस्चर ड्रॉट। भाई जो भी हमारा एग्रीकल्चर ड्रॉट होता है उसको साइल मॉइस्चर ड्रॉट कहा जाता है, ना मीटरोलॉजिकल का कहा जाता है, ना हाइड्रोलॉजिकल को, ना इकोलॉजिकल को, ठीक है ना। नीचे चलते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपको आंसर देने थे क्वेश्चनों के 20 से 30 वर्ड्स में। व्हाट इज जियोग्राफी, क्या होता है, ब्रांचेस दीजिए जियोग्राफी ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल अप्रोच। आपको जियोग्राफी डिफाइन करना है और ब्रांचेस देनी है जियोग्राफी किसकी बेस पर, जो रीजनल अप्रोच है, ठीक है ना। आपको पढ़ा होगा आपने रूरल एरियल स्टडीज़, एरियल स्टडीज़ के बाद आपने अर्बन प्लानिंग पढ़ा होगा, है ना, रीजनल प्लानिंग, रीजनल एनालिसिस, रीजनल डेवलपमेंट, ये कुछ ब्रांचेज है, ठीक है ना। फिजिकल ज्योग्राफी क्या होता है, टू सब ब्रांचेस बताइए फिजिकल ज्योग्राफी। आपने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा है और इसकी सब ब्रांचेस जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, बैडोलॉजी, इसकी कुछ ब्रांचेस हैं, ठीक है ना।
दो डायरेक्ट और दो इनडायरेक्ट सोर्स दीजिए इन्फॉर्मेशन को। R30 बहुत आसान है ना। डायरेक्ट सोर्स आपको देने और इनडायरेक्ट सोर्स देने हैं अर्थ के इंटीरियर का, ठीक है ना। सबडक्शन जोन, सबडक्शन जोन क्या होता है? सबडक्शन जोन जियोलॉजिकल एरियाज वेयर वन टेक्टोनिक प्लेट स्लाइड बीनीथ another एंड डिसेंड्स इनटू द अर्थ मेटल, ठीक है ना। जहाँ पे एक टेक्टोनिक प्लेट स्लाइड कर जाए दूसरी के ऊपर और सरफेस के नीचे। सैंड ड्यून्स कैसे फॉर्म्ड होते हैं मैंने बताया था, ठीक है ना। टू टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स आपको बता देने हैं, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स और ट्रांसवर्स ड्यून्स, आप बरचांस वगैरह आप बोल सकते हैं। मेजर सोर्स क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर। क्लाइमेट इंपॉर्टेंस क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको बताना है। ओशनिक करंट्स क्या होता है, वो कहाँ से निकलते हैं, ये आपको बताना है। दो आइलैंड्स, नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ अरेबियन सी की आइलैंड्स आपको बताना है। लक्षद्वीप है जो, और वो क्यों फेमस है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। फिर आपको चीफ, 1 मिनट, हाँ, चीफ करेक्टरिस्टिक आपको थॉर्न फॉरेस्ट इन इंडिया में बताना। मैं आपको मतलब बताया था थॉर्न फॉरेस्ट एंड श्रब्स, इसी फॉरेस्ट की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है ना। फिर वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग आपको ब्रीफली जो है बायोलॉजिकल वेदरिंग को डिस्क्राइब करना है। वेदरिंग आपने पढ़ा है डिसइंटीग्रेशन डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, और बायोलॉजिकल वेदरिंग आपने पढ़ा होगा। बायोलॉजिकल वेदरिंग यानी ड्यू टू एक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स सॉइल्स एंड रॉक्स आर ब्रेक डाउन, ठीक है ना, मतलब रॉक्स आर ब्रेक डाउन। आपको लैंड और सी ब्रीज का कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है ना, डायग्राम के साथ। फैक्टर जो डिटरमाइन करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन ओशन, वैसे आपने वो पढ़ा होगा, लेटीट्यूड ऑफ द प्लेस, अल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, ठीक है ना। किस तरह साइज ऑफ इंडिया प्रोवाइड, हाउ डज साइज ऑफ इंडिया प्रोवाइड हर ग्रेट फिजिकल डाइवर्सिटी। फिर जायोग्राफिक डिवीजन से, है ना, ठीक ठीक। फिर आपका 16वां क्वेश्चन आ जाता है, मेन रीज़न क्या है वाटर डिप्लेशन का, क्यों वाटर डिप्लीट हो रहा है। डिटोराइजेशन इंडियन रिवर्स की, दो कंजर्वेशन मेजर्स आपको देने हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन शायद 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। भाई क्या काज हो सकते हैं ओरिजिन्स ऑफ मॉनसून इन इंडिया, क्या काज हो सकते हैं कि मॉनसून ओरिजिन इंडिया में। इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी आपको लिखने हैं। फिर मेन रीज़न क्या है डिक्लाइनिंग वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, बिल्कुल आपको एनसीईआरटी से आया है, क्लास 11th एनसीईआरटी जो है ना, वो यूनिट, जो वो यूनिट है क्लाइमेट वेजिटेशन, उसमें से आया है। मेन काजेज और कंसिक्वेंसेज ड्रॉट इन इंडिया, भाई काजेज किसकी वजह से ड्रॉट होता है और इसके इंजाम क्या होते हैं या अफेक्ट्स बोलेंगे, ठीक है ना। फिर लॉन्ग आंसर आता है जिसको आपको 150 to 200 वर्ड्स में लिखना था, 5 मार्क्स के थे। स्ट्रक्चर आपको एटमॉस्फेयर का देना था डायग्राम के साथ, जैसे वो है ना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, वही आपको देना है, ठीक है ना। फिर कंपोजिशन एटमॉस्फेयर को देना, एटमॉस्फेयर किन चीज़ों से बनता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट से है। फिर आपको 4 सीज़न देने थे मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंडिया में, वेदर कंडीशन बतानी थी कोल्ड सीजन के साथ, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और प्रेशर विंड्स के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर में था, मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि वो 2025, ठीक है ना। फिर आपको इसके आर में था मेजर टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया, करेक्टरिस्टिक ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के कुछ नेम्स दे दिए इंडिया की जहाँ पे वो पाए जाते हैं। फिर ये क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल विशाल इंटरनेशनल के गेस्ट पेपर से आया है। अदर डिज़ास्टर की तरह जो डैमेज जो है अर्थक्वेक से वो बहुत ही खतरनाक होता है, और उसमें कुछ प्रिपेयर्डनेस प्लान्स ज़रूरी होते हैं। तो इस स्टेटमेंट के तहत आपको क्या करना है, इफेक्ट बताने अर्थक्वेक यानी कंसिक्वेंसेस क्या होता है, और मेजर बताने जिससे हम काम कर सकते हैं अर्थक्वेक को। फिर यहाँ पे कुछ मेप बेस्ड क्वेश्चन जैसे वेरी हाई डैमेज अर्थक्वेक रिस्क, एक्सट्रीम ड्रॉट प्रोन एरियाज, हाई रिस्क फ्लड जोन, वो आप लिख सकते हैं, आपको पता है। और वो आपको इंडिया का मैप दिया जाएगा, वहाँ पे आपने कुछ डॉट लगा देने, या फिर कुछ इस तरह से डॉट लगा देने और वहाँ पे लिख देना, ठीक है ना। हाँ, तो हाई रिस्क वॉल्केनोज, हाई रिस्क वॉल्केनो प्रोन एरियाज, ये सब। तो ये क्वेश्चन था 2025 आफ्टर 50% सिलेबस रिडक्सेशन, 15% सिलेबस रिडक्सेशन के बाद ये क्वेश्चन जेके बोस ने जियोग्राफी क्लास 11th का दिया गया था। और मैं कोशिश करूँगा कि ए और सी सीरीज़ का भी डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।